धौलपुर जिले में मंगलवार को हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा और बाइक रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान एसपी सुमित मेहरणा ने हेलमेट लगाकर बाइक चलाई और आमजन से हेलमेट लगाकर दोपहिया वाहन चलाने का संदेश दिया। एसपी मेहरणा ने आमजन से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील भी की। तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस और युवाओं में देशभक्ति का ज्वर उमड़ पड़ा और देशभक्ति के नारों से आसमान भी गूंजायमान हो गया। तिरंगा यात्रा में जिले के पुलिसकर्मी बाइक पर तिरंगा और हाथों में तिरंगा लेकर साथ चल रहे थे। साथ ही युवाओं ने पैदल यात्रा करते हुए आमजन को देशभक्ति का संदेश मुखरित किया। तिरंगा यात्रा धौलपुर शहर के सभी मार्गों से निकाली गई। यात्रा के दौरान युवाओं में देशभक्ति का जज्बा देखा गया। एसपी ने कहा कि देशभक्ति की भावना जागृत हो और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने अपने घरों, कार्यालयों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराएं। वासियों देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पुलिस की तरफ से तिरंगा रैली निकाली जा रही है और इसमें एक ये भी है कि देशभक्ति की भावनाएं जगाए रखें। अपन सब लोग देश के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते रहें। वह ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए जो भी आप करना चाह रहे हैं वो करें। सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टू व्हीलर पे हेलमेट का भी यूज कर रही है पुलिस, क्या अपील करना चाहती है? बिल्कुल यही है कि आप देखिए अपना जो भी प्रोग्राम है अपनी सेफ्टी व ट्रैफिक रूल्स को लेके चलेंगे तो हमेशा अपन जो देश को बढ़ाने की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में अगर अपन सहयोग देंगे तो अपना देश बिल्कुल सेफ व आगे तरक्की करता रहेगा। जिले में हर घर तिरंगा के तहत मंगलवार को 5वें दिन जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली में सैकड़ों संभागियों ने तिरंगा लेकर पैदल यात्रा करते हुए देशभक्ति का संदेश मुखरित किया। यात्रा में शामिल संभागियों ने शहरवासियों को यह भी संदेश दिया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने अपने घरों, कार्यालयों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थलों पर आदि पर तिरंगा फहराएं। तिरंगा पैदल यात्रा बड़ी फील्ड से आरंभ होकर लाल बाजार, गांधी पार्क, गुलाबबाग चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रभारी सचिव पी रमेश एवं जिला कलेक्टर निधि बीटी ने बाइक रैली में शामिल संभागियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2024 प्रगतिशील भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है। बता दें कि यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और सक्रिय करने के दृष्टिकोण को संभव बनाने की शक्ति और क्षमता भी है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है। जिले के बाड़ी शहर में आज स्वाधीनता दिवस से पूर्व हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के अंबेडकर पार्क से शुरू हुई यह तिरंगा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचायत समिति परिसर पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। तिरंगा यात्रा में सभी विभागों के अधिकारी और स्कूली छात्र छात्रा अपने प्यारे तिरंगा झंडे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और भारत माता के जमकर जयकारे लगाए। पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम के सिंह ने बताया, स्वाधीनता दिवस से पूर्व देश में चलाई जा रही हर घर तिरंगा अभियान के तहत यह आयोजन किया गया है। इससे आमजन में स्पिरिट ऑफ तिरंगा विकसित हो, साथ में स्वाधीनता दिवस से पूर्व लोगों में उन बहादुर वीर शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य विनोद शर्मा ने बताया, स्वतंत्रता दिवस को उत्सव की तरह मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों में गौरव की भावना का संचार हो सके और हर व्यक्ति अपने घर में शान से 15 अगस्त को तिरंगा लहराए। तिरंगा यात्रा में स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया है, जिसमें एनएसएस और स्काउट भी शामिल हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने बताया कि देश की आन बान और शान तिरंगा को जब वे हाथों में लेते हैं तो गौरव का क्षण होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि हमें हर घर तिरंगा लगाना है। उससे पूर्व हमें यात्रा निकालकर आमजन को जागरूक करना है कि वह अपने देश के स्वाधीनता दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाएं और अमर वीर बलिदानियों को याद करें। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा की महिला पदाधिकारी वंदना शिवहरे, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वैद गिरीश शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गुलूपरिया, अंजनी पारासर, काजल परमार, बीजेपी के जिला महामंत्री अनिल गोयल, कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा, ट्रैफिक इंचार्ज किलेदार सिंह के साथ तमाम अधिकारी, पुलिस जाब्ता और विभिन्न स्कूलों के छात्र, शहर के गणमान्य नागरिक और युवा मौजूद रहे। धौलपुर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या के विरोध में राजस्थान के धौलपुर जिले के सभी सरकारी, निजी और रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज मंगलवार की रात को कैंडल मार्च निकाला। आईएमए और रेजिडेंट डॉक्टर
के बैनर तले निकाले गए कैंडल मार्च में सभी डॉक्टरों ने हाथों में तख्ती और कैंडल लेकर शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। आक्रोशित डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। डॉक्टरों ने सरकार से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है। अगर सरकार इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ अन्य डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों ने मामले की सीबीआई जांच के साथ महिला डॉक्टरों को विशेष सुरक्षा मुहैया कराने जाने की भी मांग की है। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग की है। आईएमए के सचिव डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ रेप और उसकी जघन्य हत्या कर दी। इससे देश भर के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में रोष व्याप्त है और देश भर के चिकित्सा समुदाय में भारी गुस्सा है। आईएमए और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इस जघन्य अपराध की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस जघन्य अपराध की सीबीआई निष्पक्ष जांच कर आरोपियों और जिम्मेदार लोगों को जल्द कड़ी सजा दी जाए और मामले में जो भी आरोपी है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कलकत्ता शहर में चिकित्सालय के अंदर जो ड्यूटी पर जो रेजिडेंट चिकित्सक तैनात थी उसके साथ में जो जघन्य कृत्य कर उसका जो हत्या की गई है, उसका जो मर्डर किया गया है, उसके विरोध में आज पूरे देश में रोष है। पूरे देश के सभी चिकित्सक, सभी रेजिडेंट डॉक्टर इसके खिलाफ हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में धौलपुर जिले के सभी चिकित्सक यथा रेजिडेंट चिकित्सक, मेडिकल स्टूडेंट, प्राइवेट डॉक्टर्स, आईएमए के डॉक्टर्स एवं अन्य सभी संस्थाएं हैं जिनमें दवा संघ एवं एमआर संघ सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इस घटना की हम सब लोग भर्त्सना करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं उन सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, सभी लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। यह संघर्ष हमारा उस चिकित्सक को न्याय नहीं मिलने तक जारी रहेगा और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जय हिंद। इस विरोध कार्यक्रम के तहत आज हम धौलपुर शहर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और कैंडल मार्च देकर धौलपुर की जनता को और इस देश की जनता को ये समाचार देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश के चिकित्सक सब साथ हैं। ऐसे जघन्य अपराध, ऐसी घटनाएं समाज को तुरंत रोकनी चाहिए और किसी भी के साथ, न केवल चिकित्सक के साथ, किसी के साथ भी ये निर्भया हत्याकांड जैसी ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कुछ जिले का जिला प्रशासन लगातार युवाओं से अपील कर रहा है कि सेल्फी और रील्स के चक्कर में जहां भी पानी का तेज बहाव हो वहां नहीं जाएं और उचित दूरी बनाए रखें, लेकिन युवाओं में अपील का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और लगातार हादसे देखने को मिल रहे हैं। धौलपुर जिले में आज मंगलवार को पानी से लबालब हुए निवी के ताल को देखने जा रहे बाइक सवार दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक सवार दोनों दोस्त निवी के ताल को देखने जा रहे थे और रास्ते में बाड़ी रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने भी इलाज के लिए ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के रजीकापुरा गांव के रहने वाले दो दोस्त 19 वर्षीय पंजाब सिंह पुत्र देवी प्रसाद और 18 वर्षीय गजेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह अपने गाँव से बाइक द्वारा पानी से लबालब भरे निवी के ताल को देखने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में बाड़ी रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना को देख मौके से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गजेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए पंजाब सिंह को जिला अस्पताल से इलाज के लिए रेफर कर दिया। इलाज के लिए ले जा रहे घायल पंजाब सिंह ने भी रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। दोनों दोस्तों की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़ी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी सूचना जरी कंट्रोल थाने पर मिली। मौके पर पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति गजेंद्र सिंह मृत अवस्था में मिला, पंजाब सिंह घायल था जिसको लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिनकी इलाज हेतु इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दोनों की सबको मुर्ची में रखा गया है, जिस पर थाने पर मुकदमा 290/2024 दर्ज किया जा चुका है, जिसमें दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया। संस्कार हेतु शवों को परिजनों को दिया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की। शहर के बाड़ी रोड पर
पीताम्बरा पीट कॉलोनी में आज मंगलवार को एक मकान के अंदर 8 फीट का लंबा अजगर निकलने पर लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। टीम ने अजगर को वन विहार के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। अजगर का रेस्क्यू हो जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि पुलिस हेड कांस्टेबल अशोक कुशवाहा के मकान में उसके परिजनों को सांप की हलचल दिखाई दी। जब परिजनों ने पास जाकर देखा तो करीब 8 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी। वनपाल राधाकृष्ण शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को वन विहार के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया है। पार्वती नदी के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी के बाद राजाखेड़ा के नादौली रपट पर चली पानी की चादर जान जोखिम में डालकर पानी में गोते लगाते दिखे युवा। धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र और करौली जिले से लगातार पानी की आवक होने के बाद धौलपुर जिले के आंगई पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर पानी रिलीज किया गया है, जिसके बाद मंगलवार सुबह राजाखेड़ा क्षेत्र के नादौली गांव की रपट पर करीब 1 फीट पानी की चादर चलने लगी है। रपट पर पानी चलने के बाद रपट पर से बाइक चालक गुजरते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं कुछ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के पानी में गोता लगाते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि अब प्रशासन द्वारा मौके पर पटवारी और सचिव को भेजकर तैनात कर दिया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वह स्वयं के साथ अपने बच्चों और मवेशियों को पानी के बहाव क्षेत्र से दूर रखें। राजाखेड़ा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम, कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा रैली, घर घर तिरंगा लगाने का दिया संदेश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में हर घर तिरंगा 2024 के अंतर्गत जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज मंगलवार शाम राजाखेड़ा कस्बे में कर्मचारियों ने तिरंगा रैली निकाली। रैली में शामिल कर्मचारियों ने शहरवासियों को संदेश दिया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने अपने घरों, कार्यालयों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सामाजिक स्थलों आदि पर तिरंगा फहराएं। रैली उपखंड अधिकारी कार्यालय से प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार से निकलकर पुलिस चौकी टाउन पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2024 प्रगतिशील भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है। इसे एक महोत्सव के रूप में मनाएं और तिरंगा फहराकर स्वयं गौरव का अनुभव करें एवं सीमा पर लड़ने वाले वीर सेनानियों एवं सीमा प्रहरियों का उत्साह वर्धन करें। रैली में तहसीलदार टिकेंद्र सिंह के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के रामसागर बांध की रपट पर उत्पात मचाते आधा दर्जन युवाओं को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवाओं पर आरोप है कि वे बांध की रपट पर पुलिस की एडवाइजरी जारी करने के बावजूद भी उत्पात मचा रहे थे। इससे कोई भी दुर्घटना या हादसा हो सकता था। सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि बारिश के दौरान जिले के सभी बांधों, नदियों पर लोगों को सेल्फी लेने और बांध में कूदकर नहाने या रपट पर नहाने या उत्पात मचाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में थाना क्षेत्र के तालाबशाही, आरटी और रामसागर बांध पर पुलिस की गश्त लगाई हुई है। यहाँ पर सोमवार की शाम कुछ युवक घूमते हुए और नहाते हुए देखे गए। इनको मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने तुरंत रपट से दूर होने की कहा और रपट पर नहाने की मना किया, लेकिन पुलिस के बोलने के बावजूद भी युवा नहीं माने और बांध की रपट पर लगातार घूमते और उत्पात मचाते रहे। ऐसे में पुलिस को इन सभी युवाओं को गिरफ्तार करना पड़ा है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे संख्या 11B पर सरमुत्रा रोड पर सुन्नीपुर गांव के पास सोमवार की रात सड़क हादसा हुआ है, जिसमें आवारा जानवर के अचानक सड़क पर आ जाने से एक बाइक पर सवार महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची हाईवे की एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार उपखंड के हुलासीपुरा गाँव निवासी भूरी कुशवाहा को 2 दिन पूर्व घर पर एक सर्प ने डस लिया था, जिसका उपचार कराने के बाद अब सभी लोग उन्हें देवता का दर्शन कराने ले जा रहे थे। आंगई गांव के कछपुरा में देवता के मंदिर पर जाने के दौरान जहां भूरी कुशवाहा दूसरी बाइक पर अन्य परिजनों के साथ आगे निकल गया था, वहीं उसकी पत्नी कविता अपने भतीजे मानपाल पुत्र नेकराम कुशवाहा और किशन पुत्र हरिओम कुशवाहा के साथ बाइक से जा रही थी। अस्पताल में भर्ती घायल मानपाल ने बताया कि जब वे सुन्नीपुर गांव के पास पहुंचे तो अचानक से सड़क पर एक जानवर आ गया, जिससे बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में किशन पुत्र हरिओम कुशवाहा, मानपाल पुत्र नेकराम कुशवाहा और उनकी चाची कविता पत्नी भूरी सिंह कुशवाहा घायल हुए हैं। सभी घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।
जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव के रहने वाले पीड़ित ने ग्रामीणों को साथ लेकर एसपी से मुलाकात कर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। ग्रामीणों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित रोशन पुत्र मोहन सिंह लोधी ने बताया कि 12 अगस्त की रात को उसके घर पर चोरी हुई थी। चोर सोने चांदी के आभूषण, अन्य सामान और 5,000 रुपये की नकदी चुरा ले गए। पीड़ित ने चोरी की तहरीर कंचनपुर पुलिस थाने पर दी, लेकिन उस पर थाना पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित के साथ आए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ग्रामीणों ने पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं को खोलने की मांग की है। गांव उमरी में रोशन लाल के घर में रात को चोर आए। उन्होंने चोरी करके घर के जो भी मालूम पड़ी, जैसी पैरे पे चढ़ के ऊपर से कूद पड़े चोर। घर वाले नहीं, चोर भी कूद बैठे। बाद में देखभाल करी है तो यहाँ पर कोई मिला नहीं है। भाग दौड़ करी है, तार भी काटे हैं कैंची से ये बार वाले खेतों वाले, जब वो लाइन बना के अपनी और जब निकल के गए। रात को करीब 12:30 बजे के समथिंग हमारे चाचा जी रोशन लाल जी घर चोरी हुई थी। इसमें ये जगह तो काफ़ी 2-3 लोग घर में घुस के अन्य सामान काफ़ी सामान निकाल के ले गए। गांव वालों ने देखभाल की तो मतलब खेतों को बार तार को काट कर गए। नेशनल हाईवे पर चढ़ गए लोग, गाड़ी से बैठ कर चले गए कई लोग। उसमें काफ़ी सामान था, इसमें जेवरात थे तुम्हारे, इसमें 2 चूड़ी थी, 3 कंदोनी थी, 2 बाली थी, 2 अंगूठी थी उसमें, और अन्य भी सामान था। वो मतलब अनसिले वस्त्र भी थे, और चोरों की कोई छानबीन नहीं है। हमने जैसे भी कंचनपुर थाने अपील की थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं की थी। जिले में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने शहरी आजीविका केंद्र में सफाई कर्मियों को लगाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया कि धौलपुर नगर परिषद में शहरी आजीविका केंद्र द्वारा सफाई कर्मियों को लगाया जा रहा है, जिसमें समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को इस सफाई भर्ती में चयन किया जाए, जिससे उनके परिवार का लालन पालन करने में कोई दिक्कत नहीं आवे। पूर्व में ठेके पर लगे ऑटो टिपर और सीवर और सफाई कर्मियों को जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हीं लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाए, और इनका कई सालों का पीएफ जमा है जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ है, जिनका पीएफ का भुगतान ठेकेदार द्वारा कराया जाए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस नगर शाखा की ओर से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने शहरी आजीविका केंद्र द्वारा लगाए जा रहे सफाई कर्मी एवं ऑटो टिपर सीवर वाले, हमारी मांग ये है कि जो प्रथम पहले से ही लगे हुए हैं लोग, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए। जैसे ऑटो टिपर वाले हैं, 5 ऑटो टिपर वाले हमारे हटा दिए जो पूर्व में काम कर रहे थे और नए लगा लिए हैं। चलो लगा लो, हम इसकी निंदा नहीं करते हैं, मगर ये 5 जो पहले से रिकॉर्ड है इनको लगाया जाए। और आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रत्येक घर में से एक सदस्य को इसमें लगाया जाए, जिससे उनका लालन पालन हो सके। क्योंकि कुछ लोगों द्वारा कई फॉर्म भरे गए हैं, एक परिवार में से 8-8, 10-10 फॉर्म भरे हैं। तो हमारा संगठन यह चाहता है कि प्रत्येक घर में से आर्थिक स्थिति देखते हुए जिनके घर में से वास्तव में कोई भी इस सरकारी काम नौकरी नहीं है, जिस घर में से उनमें एक लिया जाए, यही निवेदन किया है हमने। और जो वर्षों से ठेकेदार द्वारा ठेके पे सफाई कर्मी जो चल रहे थे, उनका पीएफ आज दिनांक तक आज ठेकेदार द्वारा नहीं दिया गया है। ये हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इनका ठेकेदार द्वारा पीएफ दिलवाया जाए। जो